तो कैसे मैं अपनी लाइफ को चेंज करने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। पहली बात तो ये कि लॉन्ग टर्म में मुझे हेल्दी रहना है, तो मैं हेल्थ पे ध्यान दे रहा हूँ। मतलब कि ज़्यादा मसाले वाले या फिर तेल वाले खाने खाना बिल्कुल से बंद। क्योंकि कैसा तेल होता है, कैसा यूज़ नहीं होता है बाहर का, मुझे नहीं पता। और बाहर का तो बिल्कुल ही अवॉइड करता हूँ। घर में भी तेल इतना नहीं खाता मैं। और ज़्यादा मसाले ये पेट में प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए मैं नहीं खाता। मैं अभी 25 साल का ही हूँ। और मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज रोज़ करूँ, रनिंग करूँ, फिटनेस पे थोड़ा ध्यान दूँ। मैं नहीं बोल रहा कि बॉडी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, बॉडी बिल्डिंग जिसको करनी है करो। मैं सिर्फ अपना सिंपल सा बेसिक ध्यान देता हूँ कि मैं एक्सरसाइज करूँ, फिट रहूँ, मेरी बॉडी काम करती रहे अच्छी खासी। स्ट्रेचिंग रोज़ करता हूँ। और अगर समझ लो एक्सरसाइज करने नहीं जा पाया ग्राउंड में या फिर पार्क में, तो मैं स्ट्रेचिंग हल्का फुल्का कर लेता हूँ। टाइम टू टाइम पानी पीता हूँ। खाना ट्राई करता हूँ कि एक ही समय पे रोज़ खाऊँ। इससे जब एक बार हैबिट बन जाएगी तो बॉडी को भी आदत होगी और आसानी से पच जाएगा। दूसरी चीज़ हो गई, बुक्स पढ़ना मैंने चालू किया है। बुक्स इसलिए पढ़ना चालू किया क्योंकि मुझे पहले से भी इंटरेस्ट था बुक्स में। और मैं चाहता हूँ कि एक हॉबी मेरे साथ बनी रहे जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। और बुक्स एक अच्छी सोर्स है आपको नॉलेज देने के लिए, आपको कैसे बात करनी है वो सिखाने के लिए। दूसरे लोग कैसा सोचते थे वो आपको बताता है बुक। दूसरे लोगों की लाइफ में क्या हुआ, उन्होंने क्या गलतियाँ की, और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने सीखी, वो आपको सीखने मिलती हैं बुक्स के थ्रू। तो ये बहुत ही अच्छी सोर्स है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं भी होता बुक्स में, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सिंपल सी जो हिंदी या इंग्लिश की कोई बुक उठाओ और उसको रोज़ 1-2 पेज पढ़ो। बहुत ही असर पड़ता है। आपको मेंटली बहुत ही बूस्ट मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, और नई-नई चीज़ें आप सीखते हो। तो उसको जब आप यूज़ करते हो पब्लिकली, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तीसरी चीज़, मैंने एक हैबिट पकड़ी है रेगुलरली कंटेंट पोस्ट करने की। तो शॉर्ट्स मैं रोज़ डालता हूँ। यूट्यूब पे शॉर्ट्स आप देखोगे तो मैंने हर रोज़ एक-एक डाल रखा है। बीच-बीच में कभी मिस हो जाता है, पर मैं ट्राई करता हूँ कि लगातार 2-3 दिन मिस ना हो। ठीक है, मैं जॉब करता हूँ, तो मैं एक ही 2 दिन में पूरे वीडियो शॉर्ट कर लेता हूँ, इसलिए कपड़े आपको सेम लग सकते हैं। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं एक ही दिन में एक ही कपड़े में 4-5 वीडियो या फिर 10 वीडियो बना देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को वीडियो बनाने से मतलब है, आप तक नॉलेज पहुँचाने से मतलब है। फ़र्क नहीं पड़ता कपड़े कैसे हैं, क्या है। अगर आप तक नॉलेज पहुँच रही है, तो सब सही है। कैसे ग्रो करना है वो बाद में देखेंगे। पहले मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बस कंसिस्टेंट रहूँ, रोज़ वीडियोज़ डालूँ। तो पहले मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, रोज़ वीडियोज़ डालूँ। टाइमिंग में नहीं दिखता, हमेशा मिस हो जाती हैं कभी ऊपर-नीचे। जैसे कि मैंने कहा कि मैं जॉब करता हूँ, तो जॉब की भी कमिटमेंट्स होती हैं। जॉब करते-करते मुझे अपलोड करना पड़ता है एडिटिंग करके, तो ऊपर-नीचे कभी-कभी हो जाता है। फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखूँ, जैसे कि मुझे कम्युनिकेशन में बहुत इंटरेस्ट है, और उनकी टिप्स मैं देते रहता हूँ अपने वीडियोज़ के थ्रू, शॉर्ट्स पे आप देखोगे तो। तो मैं वोकैब्युलरी अपनी एनहांस करता रहता हूँ, नए-नए वर्ड सीखता रहता हूँ, और उन वर्ड्स को प्रैक्टिस भी करता रहता हूँ ताकि और उनको अपने नॉर्मल यूसेज में ला सकूँ। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ कभी-कभी बाहर घूमने जाता हूँ ताकि मेरा माइंड फ्रेश रहे। ऐसा ना हो कि मेरे अंदर ओवरथिंकिंग के थॉट्स आने लगे कि यार कुछ काम नहीं कर रहा, यूट्यूब चैनल नहीं ग्रो हो रहा, जॉब नहीं चेंज हो रही, अच्छी नहीं मिल रही। ये सब पे मैं ध्यान नहीं देता। मैं सिर्फ जानता हूँ कि मुझे सही डायरेक्शन में काम करना है और लगातार काम करना है। तो बुक पढ़ना, एक्सरसाइज करना, सही खाना खाना, एक हैबिट पकड़ना, जैसे कि मेरे केस में यूट्यूब हो गया, और फिर मेरा जॉब तो है ही, जहाँ से मेरी इनकम आती है। हो सकता है कि आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट हो, तो आप उस चीज़ में रोज़ 1-1.5 घंटे दे सकते हो। मेरा यूट्यूब पे ही 1-2 घंटे तो चले ही जाते हैं अपलोड करने और एडिटिंग करने में। तो मुझे क्या पोस्ट करना है उसके लिए ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि मैं बुक्स पढ़ता हूँ तो उससे जो नॉलेज मिलता है वही मैं पास ऑन कर देता हूँ आपको वीडियोज़ के थ्रू। और यूट्यूब पे भी डालता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी डालता हूँ। फिर उसके बाद फ्री टाइम में थोड़ी बहुत गेम्स खेलता हूँ, और अच्छी मूवीज़ देखता हूँ। हो सके तो इंग्लिश में देखता हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बताया मुझे इंग्लिश में बहुत ही इंटरेस्ट है, और पहले से रहा है। ऐसा नहीं कि मैं ज़बरदस्ती करता हूँ। आई डू हैव इंटरेस्ट, सो दैट्स वाई आई डू इट। एंड मुझे लगता है कि इंग्लिश सबको आनी चाहिए। इंडिया में अगर आप हो तो इंग्लिश आना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे आपको जज किया जाता है हर हर कदम पे, हर मोड़ पे लोग खड़े होंगे। अगर आपकी इंग्लिश में थोड़ी भी फॉल्ट मिलेगी तो आपको करेक्ट करेंगे, आपकी प्रोनाउंसिएशन को, आपकी इंग्लिश स्पेलिंग्स को करेक्ट करेंगे। इसलिए आपको इसमें अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि समाज तो बदलने वाला है नहीं, तो आप ही इसमें बेटर बन जाओ। सफाई का ध्यान रखता हूँ मैं, आस-पास हो गया, चाहे मेरे घर के बाहर मेरे देश की बात हो गई, तो मैं ट्राई करता हूँ कि कचरा, गंदगी ना करूँ कहीं पे रोड पे या फिर पब्लिक प्लेस पे। और अगर मेरे से हो सके तो मैं दूसरों को भी सलाह करता हूँ।
आपसे भी चाहूँगा कि आप ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब तो सबको करनी चाहिए। आपके केस में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो और आपको लगता है कि मैं उसके लायक हूँ कि मैं आपको जवाब दे सकूँ, तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियोस मैं रेगुलरली इतनी नहीं बनाता लॉन्ग वीडियोस, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लॉन्ग वीडियोस भी बनाना चालू कर दूँ, जिससे मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा नॉलेज को मैं पास ऑन कर सकूँ। तो आप कमेंट कर सकते हो, आप मेरे शॉर्ट्स देख सकते हो, आपको कुछ गलत लगता है, फीडबैक देना चाहते हो, आपको कोई टिप्स देनी है मुझे, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है। तो फिर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।